हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ आईआईटीएन थिंकिंग। आज हम देखेंगे सल्फर के ऑक्सी एसिड को। ठीक है, हम सुपर ट्रिक देखेंगे। जितने भी ये क्वेश्चन लिखे हैं ना, सल्फर के जितने ऑक्सी एसिड्स होते हैं ना, हम सब कवर कर लेंगे। और हमको कि उसमें कितने एस एस बॉन्ड है, कितने एस ओ एस बॉन्ड है कि नहीं है, परऑक्सी लिंकेज है कि नहीं है, क्या ऑक्सीडेशन नंबर, स्ट्रक्चर, बेसिसिटी, सब कुछ हम देखने वाले हैं। हमारे इस पीवाईक्यू के जितने क्वेश्चन हैं, मतलब बिल्कुल एक भी क्वेश्चन नहीं बचने वाला है। ठीक है, तो ये हमने पीवाईक्यू भी ले रखे हैं। हम जब ट्रिक बता लेंगे तो आप इन क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो आइए सीखते हैं होता क्या है। ठीक है ना, क्या ट्रिक है हमारी। तो अगर हम ट्रिक की बात करें तो सबसे पहले जानते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करेंगे, है ना। देखिए, सबसे पहले देखेंगे ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर के स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है कभी भी स्ट्रक्चर बनाते समय। ठीक है, अगर कभी भी सल्फर का ऑक्सी एसिड्स है तो आपको देखना है उसमें हमेशा एक एस डबल बॉन्ड होना ही होना है, और उसके साथ एक एस ओ एच बॉन्ड भी होना है। अब आप किसी में से आप कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ये अलग है ये अलग है। देखो, कहने का मतलब ये था कि एक हमारा ओ बॉन्ड होगा सल्फर से और एक ओ एच बॉन्ड होगा, लगा होगा। ठीक है, कभी भी स्ट्रक्चर बना तो एटलीस्ट ये एस डबल बॉन्ड हो और एक एस ओ एच बॉन्ड होगा ही होगा। ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात हम बताएं, थायो मतलब क्या होता है। थायो मतलब होता है कि एक ऑक्सीजन को रिमूव करो और एक सल्फर को ऐड कर दो तो हमारा थायो बन जाता है। मैंने क्या बोला, एक ऑक्सीजन को रिमूव कर दो और एक सल्फर को ऐड कर दो तो हमारा थायो लग जाता है नाम में। परऑक्सी लिंकेज मतलब क्या होता है, कभी भी ओ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बनाया जाए, मतलब सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ ऐसे। ठीक है ना, इधर मान लो एस एस भी लगे हो सकते हैं, सल्फर पढ़ना है तो एस एस ही होंगे, तो जिसको हम कहते हैं परऑक्सी लिंकेज। ठीक है, अब देखो, जैसे कि हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, आपको देखिए समझ में आएगा। देखिए, हम कहें कि मान लीजिए मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है ना, तो सल्फ्यूरिक एसिड में आप क्या करो, एक अगर ऑक्सीजन कम कर दोगे, क्या एक ऑक्सीजन अगर कम कर दोगे तो हमारा नाम में क्या आ जाता है, अस आ जाता है। अस आ जाता है तो मतलब H2SO3 के नाम में क्या आ जाएगा, सल्फ्यूरस एसिड। देखो नाम में क्या आ गया, अस एसिड आ जाता है। तो ये चीज़ें आप याद रखना। ठीक है ना, और मैं ये कहूँगा कि आपको दो स्ट्रक्चर तो आपको याद ही होने चाहिए, एक सल्फ्यूरिक एसिड का और एक सल्फ्यूरस एसिड का। बाकी इन्हीं से सारे डिराइव्ड होते हैं। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर हम आप बनाओगे तो कैसे करोगे, सबसे पहले H2SO4 का आप बना लो। और बनाते समय आपको एक ये तो होना ही होना है, एक तो एटलीस्ट एक एस डबल बॉन्ड हो और एक एस सिंगल बॉन्ड ओ एच, ये तो होगा ही होगा। ठीक है, अब आगे आप क्या करोगे, आगे अब देख लो सल्फर की बैलेंसी होती है 6, बाकी को आप पूरा कर लो सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखो, हम बैलेंसी ये कर लेंगे और हमारा यहाँ से ओ एच हो जाएगा। तो देखो H2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। ये क्या हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड। ये सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरस एसिड का भी आप याद रख लो, ये बहुत ज़रूरी होता है ना। सल्फ्यूरस एसिड का आप क्या बनाओगे, देखो एस डबल बॉन्ड ओ और एक ओ एच तो होगा ही होगा, बाकी जितने बच रहे हैं उसको सेटिस्फाइड करा दो। एक ऑक्सीजन बच रहा है और एक एच बच रहा है तो ओ एच लगा दो, है ना। तो कहने का मतलब है बस आपको एक ये कंपलसरी है बनाना। उसके बाद आप अकॉर्डिंग जैसे जितना रिक्वायरमेंट है आप उतने बॉन्ड लगा के बना दो। ठीक है ना, ये सल्फ्यूरस एसिड हो गया, ये सल्फ्यूरस एसिड हो गया। अब देखिए, अब आपको ये पता करना है कि सर हम कैसे जानेंगे किसमें यस यस बॉन्ड है, किसमें यस ओ यस बॉन्ड है, किसमें परऑक्सी लिंकेज है। तो आइए इस ट्रिक को देखते हैं, इसमें क्या होता है। देखो, ये ट्रिक को देखने के लिए आप क्या करोगे, हाउ टू नो बॉन्ड्स, मतलब कैसे जानेंगे कौन सा बॉन्ड्स प्रेजेंस है। तो देखो, सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो 6 होता है, ये आप याद रख लो ना, ये काम आएगा। अब देखो, आप क्या करो, जो भी स्ट्रक्चर आपको गिवन है आप उसका कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। अगर वो ग्रेटर देन +6 आता है, मतलब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ग्रेटर देन आता है, तो उसमें यस परऑक्सी लिंकेज होगा। ये कौन सा परऑक्सी, मतलब यस सिंगल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड, यस ये लिंकेज होगा ना। एग्जाम्पल देख लो, जैसे H2SO8। ठीक है, आप इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। 2 + 2x इंटू 8 इंटू 2 बराबर 0। तो 2x बराबर आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा, 2x बराबर 8 दूनी 16। ठीक है, 16 में से हमारा अगर 2 निकालोगे तो कितना बचेगा, 14 बचेगा। और 14
और x से डिवाइड कर दोगे तो +7 आ गया। ठीक है, देखो कैलकुलेटेड +7 ग्रेटर देन आ गया +6 से, तो उसमें हमारा कौन सा लिंकेज होगा, एक बात कंफर्म हो गया, ये लिंकेज होगा। अब बस बना लो तुरंत, ये तो अब होना ही होना है, बाकी को आप सेटिस्फाइड करा के बना लो। ठीक है, H2SO8, बाकी आप ये आपको आइडिया लग गया, ये हमारा बना लो। और एक तो जो हम इनिशियल में कंडीशन बताए थे वो तो है ही, बना लो, क्या करना है, बस ये बन गया। ठीक है, देख लो ये स्ट्रक्चर बन गया। अब देखो, अगर कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू +6 आता है तो उसमें SOS लिंकेज होगा। ठीक है, निकालो, जैसे 2 + 2x और 14 = 0, और ये x = 12/2 बराबर +6 आ गया, तो ये इक्वल आ गया, तो इसमें SOS लिंकेज होगा। बना लो तुरंत, समझ गए ना। तो एग्जाम्पल ये है, ये तो SOS लिंकेज है, और बाकी आप सेटिस्फाइड करा लो ऐसे। ठीक है, ऐसे बना लो, O O और O बन गया। ठीक है, अब देखो एक लास्ट केस देख लेते हैं। कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना, अगर हमारा आ जाता है, क्या आ जाता है, <6 आता है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन, तो उसमें SS लिंकेज होगा। तो जैसे देखो 2 + 2x - 8, मतलब 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 2x और -6 आ जाएगा, तो x बराबर +3 आएगा। 8 में से 2 गई 6, हाँ कैलकुलेशन देख लेना, तो +3, तो ये हमारा +3 <6 आ गया, तो उसमें SS लिंकेज होगा। H2SO4, तो आप बना लो, मतलब एक SS रहेगा, बाकी तो ऐसे कर लो। और देखो आप कंडीशन जो स्टार्टिंग बताया था, एक SO, ये तो कंपलसरी है, रहना ही रहना है। ठीक है ना, आप ये आइडिया लग गया। अब देखो जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, प्रैक्टिस कर लें। कभी आपसे बेसिसिटी पूछ सकता है, किसकी बेसिसिटी क्या होगी, तो आप क्या कहो, कितने OH है, 1 2 ना, तो आप बेसिसिटी क्या कहोगे, 2, बेसिसिटी क्या कहोगे, 2, बस देख लो कितने सल्फर से OH ग्रुप जुड़े हुए हैं, वही बेसिसिटी आप लगा दोगे। ठीक है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट का ट्रिक मैं बताऊंगा, ठीक है, लास्ट में ट्रिक बताऊंगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट का ट्रिक क्या होता है। जिसमें लास्ट इक आ जाता है नाम में, उसका +6 कर देना सल्फर का, बस बाकी बता देंगे। ये ट्रिक है, याद रख लो, जिसके नाम में इक आ गया उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +6। ठीक है, आओ अब ढेर सारी प्रैक्टिस करते हैं। देखो अब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, जितने पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं सल्फर के सब देख लेंगे। ठीक है ना, सबसे पहले तो हम देखे हैं सल्फ्यूरिक एसिड के। सल्फ्यूरिक एसिड क्या था, H2SO4, H2SO4, यही था सल्फ्यूरिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर क्या था, देखो बना लो, अब सारे के हम बना लेंगे ना, अब आइडिया आप लगा लेना, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे हो, हमने सब कुछ बता दिया, तो ये हो जाएगा। ठीक है ना, अगर बेसिसिटी की बात करेंगे, बेसिसिटी तो 2 आ जाएगा, और नाम में इक है तो इसका सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आ जाएगा। कई सारी बातें आप बता सकते हो। ठीक है, सल्फ्यूरस एसिड, अस क्या होता है, इक में एक ऑक्सीजन कम कर दो तो अस हो जाता है, ये तो हमने शुरू में बात कर लिया। H2SO3 आ गया, तो अगर इसका स्ट्रक्चर आप ड्रा करोगे, H डबल बॉन्ड O, OH और OH। ठीक है ना, ठीक है, ये आप याद रख लो। और यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होता है। ठीक है ना, याद रख लो। ऑक्सीडेशन स्टेट तो आपको पता है ना कैसे निकालते हैं, नहीं पता है तो थोड़ा वो भी बता देते हैं, बाकी ऑक्सीडेशन स्टेट का भी हम बताएंगे ट्रिक। देखो यहाँ से एक बॉन्ड है तो ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव +1, यहाँ -1, इसकी वजह से भी आएगा +1 -1। ठीक है, और यहाँ पे +2 आएगा और यहाँ पे -2 आएगा, तो ये टोटल कितने हुए सल्फर के, 4 + 4, याद रख लो। ठीक है, थायोसल्फ्यूरस एसिड, थायो में हमने क्या बोला था, एक ऑक्सीजन को हटा के आप क्या लगा दोगे, एक ऑक्सीजन को हटा के एक सल्फर जोड़ दो, तो हमारा थायोसल्फ्यूरस एसिड बन जाता है। तो थायोसल्फ्यूरस एसिड हमारा क्या हो जाएगा, देखो जो ये वाला स्ट्रक्चर था ना, इसी में देख लेते हैं, ये सल्फ्यूरस एसिड था, सल्फ्यूरस एसिड था, है ना, मैंने बोला आप क्या कर लो, सल्फ्यूरस एसिड, थायो मतलब एक ऑक्सीजन हटा के एक सल्फर जोड़ दो, तो हम क्या करेंगे इसमें, बस सल्फर को हम जोड़ देंगे, तो देखो हमारा S डबल बॉन्ड S, ठीक है, OH और OH, आप ऐसे कर लोगे। ठीक है, हमने एक ऑक्सीजन को हटा के क्या कर दिया, एक सल्फर को जोड़ दिया, तो ये हमारा थायोसल्फ्यूरस एसिड बन गया। ठीक है ना, आप इससे डाउट नहीं होना। इसको हम ऐसे भी कभी कभी लिखते हैं कि हाइड्रोजन को मतलब इस ऑक्सीजन को हटा के ऐसे भी इस स्ट्रक्चर को ऐसे भी लिखा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, कि सर यहाँ भी तो हटा सकते थे, ऐसे भी कर सकते हो। अब थायोसल्फ्यूरिक एसिड देखेंगे, क्या देखेंगे,
थायोसल्फ्यूरिक एसिड। तो थायोसल्फ्यूरिक एसिड जो होता है H2SO3। आप जो अब बता रहे हैं हम, अब आप इन सबको याद कर लेना, और ट्रिक हमने बता दिया, आइडिया कैसे लगता है सब कुछ का। तो देखो थायोसल्फ्यूरिक एसिड ये हो गया। अब इसमें आप करोगे तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ओ और यहाँ पे ओ आ जाएगा, थायोसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब देखो ये तो हमने किसका बनाया था, H2SO4 का बना दिया, ये सल्फ्यूरिक एसिड का है। और इसमें से आप क्या करोगे, एक ऑक्सीजन हटा के एक सल्फर ऐड कर दोगे तो हमारा थायो बन जाएगा। तो थायो हमारा ऐसे कर लो, बस वही कर लो, ये हमारा थायो बन गया, ठीक है। और इक है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +6, जितने इक वाले होंगे उनका ऑक्सीडेशन नंबर +6 कर देना, ठीक है। तो ये हमारा थायोसल्फ्यूरिक एसिड बन गया, कोई दिक्कत। अब देखो, अब अगला क्या है हमारा, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, तो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड को ओलियम भी बोलते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है H2SO7 होता है, ठीक है। अब ओ लिंकेज है कि नहीं है वो तो मैंने ट्रिक आपको बता दिया, तो आपको ट्रिक से देख लेना है, ठीक है ना। तो ये क्या है, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड है, तो इसमें हमारा क्या होता है, SO लिंकेज होता है। और आप यहाँ से पीछे हमने एग्जाम्पल किया है, तो आप इसको ऐसे लिख लोगे, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं बाकी का, ठीक है, बाकी हम देख लेंगे। देखो, और ई कहे तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6, इसमें आप डाउट नहीं करना, ठीक है। तो देखो, अब हम देखते हैं डाईथायोनस एसिड। क्या, डाईथायोनस एसिड, ठीक है। तो डाईथायोनस एसिड जो होता है, आप इसको कैसे लिखोगे, ये होता है H2SO4 होता है डाईथायोनस एसिड। अभी थायोनिक एसिड का सीरीज का हम देखेंगे, वो भी ट्रिक बताएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो बेसिकली ऐसे हो जाता है। और बेसिसिटी भी आप देखते चलना, देखो यहाँ बेसिसिटी कितना, 2 बेसिसिटी है ना, वो तो हमने बात कर लिया था। डाईथायोनस एसिड, इसी को हाइपोसल्फ्यूरस एसिड भी बोलते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। परऑक्सी डाईसल्फ्यूरिक एसिड, क्या, मतलब परॉक्सो है, परॉक्सी नहीं, परॉक्सो डाईसल्फ्यूरिक एसिड, इसको मार्शल एसिड भी कहते हैं, बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है। H2SO8 ना, मार्शल एसिड के नाम से भी जाना जाता है। इसका स्ट्रक्चर, इसमें SO ये वाला लिंकेज होता है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट से आप निकाल लोगे, हमने ट्रिक बताया। तो इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसे, और इसका बेसिसिटी आप निकालोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। आप इसको याद रख लेना, ठीक है। क्या, मैंने परऑक्सो डाईसल्फ्यूरिक एसिड कर लिया। अब देखो पायरोसल्फ्यूरस एसिड, पायरोसल्फ्यूरस एसिड इस H2, देखो सल्फ्यूरस एसिड ले लो, उसमें H2SO5, देखो सल्फ्यूरस एसिड क्या था, ठीक, सल्फ्यूरस एसिड क्या था, H2 पायरो सल्फ्यूरस एसिड। आप इसको याद रख लो, सिंपल सा, क्या ही करना इसमें। देखो बाकी लॉजिक मैंने जो जैसे बताया आप उसको वैसे भी अप्लाई कर सकते हो। तो देखो ये हो गया हमारा, ठीक है ना। बेसिसिटी कितना, 2 बेसिसिटी इसका है, 2 एच लगे हैं, है ना। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। अब देखो अगला क्या है, डाईथायोनिक एसिड। डाईथायोनिक एसिड, इसको हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। डाईथायोनिक एसिड हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। तो देखो अब डाईथायोनिक एसिड, आप सोचो क्या करोगे इसमें। देखो मैं बताता हूँ, देखो इसमें सिंपली हम क्या करते हैं, हम सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं सबसे पहले 2, ठीक है। 2 सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, हम थोड़ा थोड़ा आपको बता भी दे रहे हैं कैसे आ रहा है। और इसमें से आप क्या कर दो, इसको हटा दो, तो हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा ना, वही होता है हमारा हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ऐसे बना लो, ये रिपल्सन के कारण ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है ना। और ये तो आप याद रख लेना। और इसको हम क्या लिखते हैं, ऐसे यूनिट, मतलब कभी कभी इसको आयन में तोड़ के लिखता है, तो इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो ये सब ये बातें याद रखना, ठीक है ना। अब देखो अगला हमारा कौन सा है, परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड। क्या है, परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड है। तो अब इसमें आप कैसे करोगे, सोचो थोड़ा सा। परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, तो देखो परऑक्सी है, मतलब इसको कारोज एसिड भी बोलते हैं। आप ये भी याद रखना, ये भी कभी पूछते हैं, कारोज एसिड। तो इसमें ये स्ट्रक्चर आपको ऐसे बनाना है, ठीक है,
ऐसे OH एक यहाँ होता है, और परऑक्सी लिंकेज है तो मतलब परऑक्सी नाम में है तो OH लिंकेज होना ही होना था, है ना। तो आप इसको याद रख लेना, ठीक है। ये परऑक्सी, और इसी को परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है ना। अगला अगला एक आग बच रहा है कि नहीं, बाकी तो मैंने सारे ही कर लिए लगभग। परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड अगर वो कर लिए हैं कि नहीं पता नहीं, पर ये कर लिए हैं शायद, हाँ H2SO8 है ना, कर लिए हैं परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। अब मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में बता देता हूँ, जैसे कि हम बोल दें आपको थायोनिक एसिड की सीरीज़ जो है इसमें आपको कैसे लिखना है, तो आप इसे याद रख लो, ठीक है ना। H2SN+2O6, अगर n बराबर 0 रखोगे यहाँ तो ये स्ट्रक्चर आएगा। तो देखो 2 सल्फर है तो डाई थायोनिक एसिड, ये थायोनिक एसिड अगर इस स्ट्रक्चर से आते हैं ना, देखो हाँ दिख रहा है, अगर इस स्ट्रक्चर से आते हैं तो ये डाईथायोनिक, अगर n बराबर 1 रख दोगे 3 आ गया तो ट्राईथायोनिक एसिड, n बराबर 2 रख दोगे तो 4 सल्फर आ गया तो टेट्राथायोनिक एसिड, है ना, टेट्राथायोनिक एसिड। तो अगर हम कभी इसको हम करना भी चाहें तो देखो यहाँ से इसका स्ट्रक्चर मान लो एक का बना के बता देते हैं। अब ESS लिंकेज है कि नहीं है वो तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट से निकाल के देख लोगे। तो देखो आपको स्ट्रक्चर और इसका जो फॉर्मेट होता है ये होता है फॉर्मेट, आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो या ना निकालो, लेकिन थायोनिक एसिड की सीरीज अगर पहचान गए इस फार्मूले से तो आपको ऐसे बनाना है। देखो 4 सल्फर थे तो आपको 4 SS बॉन्ड बना लेना। देखो मतलब कि ऐसे 1 2 3, आपसे कभी क्वेश्चन जे एडवांस में क्वेश्चन पूछा है इसका, ठीक है, कितने SS बॉन्ड है, तो देखो कितने SS बॉन्ड है 1 2 3, तो 3 इसमें SS बॉन्ड है ना। अब ट्रिक के SS बॉन्ड का क्या, कभी SS बॉन्ड पूछे देखो 4 सल्फर है, 4 में -1 कर दो तो उसमें 3 SS बॉन्ड आते हैं। ये भी आप ट्रिक की तरह अप्लाई कर सकते हो, लेकिन हर जगह नहीं, मैं तो कहूँगा स्ट्रक्चर बना के आप सॉल्व करना, ठीक है। ये हो गया, बाकी ये सब तो हमने बात कर लिया है। H2S2O6 इथाइनिक H2S2O6 है, ये तो आप कर ही लोगे, बाकी इसी फार्मूले से सब बिठाना है ना। अब देखो कभी भी आपके नाम में इक आता है तो उसमें उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लेना +6 सल्फर का, ठीक है, क्या लिख लेना +6। अगर इक आ जाता है +6, बाकी अगर इक नहीं आता तो बाकी को आप तोड़ के ब्रेक करके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना जैसे आप निकालते हो, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं और कुछ है, ये क्वेश्चन है हमारे, कुछ इनको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये नीट 2017 में पूछा गया था और नीट 2020 में पूछा गया था, ठीक है। विच पेयर कंटेन SS बॉन्ड, तो इसमें पूछा था कौन सा पेयर है ऑप्शन में जो SS बॉन्ड कंटेन करता है, तो बस तुरंत यूँ देख के बता दो अब तो आंसर। देखो S4O6 इसको आयन में तोड़ के लिखा है तो आप 2 माइनस है तो 2 उसको सेटिस्फाइड करने के लिए H2 आ जाएगा, 4O6 हो जाएगा, बस हो गया। S4 है तो इसमें ऑब्वियस सी बात है ये टेट्राथायोनिक एसिड वाला हो गया तो SS इसमें तो होगा ही, ठीक है। देखो ये हो गया टेट्रा, अभी तो बताया लास्ट में टेट्रा वाला है ना, तो ये तो हो जाए। लेकिन H2S2O7 ये तो हमारा नहीं होगा, इसमें तो SOS लिंकेज आता है, याद आया, SO लिंकेज आता है, अभी पीछे मैंने बताया था, है ना, तो ये नहीं होगा। ये वाले को देख लेंगे, ये S2O3 -2, तो H2S2O3 है, तो हाँ H2S2O3 में इसमें हमारा SS लिंकेज आ जाता है, SS लिंकेज आ जाता है, अभी तो बताया था मैंने। तो ये O और O ऑक्सीजन है, 3 हो तो गया सेटिस्फाइड। OH है, एक यहाँ से OH है, और यहाँ से मैंने अभी किया था ये वाला क्वेश्चन, अभी हम लोग किए थे, रुको हम देख लेते हैं यहाँ पे। देखो H2S2O3 है, तो कहाँ गया वो क्वेश्चन, देख लो ये है, तो हाँ ये स्ट्रक्चर है, देखो इसमें आया है ना SS लिंकेज है, देख लो यही तो है, OH है, यहाँ पे OH होगा, यहाँ पे भी OH होगा, SS लिंकेज। और इसी को हमने क्या बोला था, ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब एक ऑक्सीजन को हटा के यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना डबल बॉन्ड से। देखो मैंने बोला SS को ऐसे भी हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन को जोड़ के, मतलब इस ऑक्सीजन को हटा के SS लिंकेज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सीधी सी बात है, हो जाएगा कौन सा, ये वाला हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। अब देखो इसमें पूछा था O लिंकेज किस में होता है, तो H2S2O8 में हमारा परऑक्सी लिंकेज होता है, ये वाला भी हमने सॉल्व कर लिया है। अब दोबारा क्या ही ड्रॉ करना, देख लो लंबी वीडियो बन रही। H2S2O8 हमने कहाँ किया, मार्शल एसिड बोलते हैं ना इसको, देखो ये मार्शल एसिड यहाँ पे गया, देख लो मार्शल एसिड कहाँ गया, मार्शल एसिड ये है, देख लो, है ना, तो परऑक्सी लिंकेज है ना ये वाला, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा,
है ना। तो ये ऐसे क्वेश्चन जे एडवांस में भी बहुत पूछते हैं, जेई मेंस में भी, तो आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, बाकी किसी को कुछ डाउट हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लेना। ओके डियर, थैंक यू।